हम बहुत कम फीस पर पढ़ाते हैं। हमारा एक मोटो है, पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। ये हमारा मोटो है, इसको लेके चलते हैं कि जो है कि हर घर से हम डॉक्टर इंजीनियर बना दें। तो जी का रिजल्ट, डी का मेंस का रिजल्ट है, उसी कड़ी में श्रृंखला हम चल रही, उसी कड़ी में हम बुला रहे हैं पवन बिंद को। तो पवन बिंद आए, पांडे सर उनका स्वागत करेंगे और फिर माल्यार्पण करेंगे। चलिए पवन बिंद। खुश रहे बेटा जी, खुश रहे, खुश रहे। जैसा कि नाम है पवन बिंद, तो मैं पक्का आश्वस्त हूँ कि ये प्रयागराज के ही होंगे। वैसे मैं बात करूँगा क्योंकि हमने बहुत बिंद को, चाहे मिथिलेश बिंद हैं MBBS बनाया, चाहे हमारे सतीश बिंद हो उनको भी MBBS बनाया। ये नाम है सतीश बिंद, तो अब सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए हैं MBBS के बाद। KGMU से इन्होंने MBBS किया था। तो मैं पवन से जानना चाहता हूँ, पवन आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के। गाजीपुर के। ये देखिए थोड़ा मैं गलत साबित हुआ लेकिन कोई बात, बहुत अच्छा। पापा क्या करते हैं पवन आपके? पापा फार्मर है सर। पापा फार्मर हैं। मम्मी क्या करती हैं आपकी? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं। यस। पवन आपको कैसे पता चला कि हमें पांडे क्लासेस प्रयागराज चलना है, वहीं से IIT को क्रैक करना है? सर इस पिछले वर्ष मैंने देखा है यहाँ से बहुत अधिक बच्चे सिलेक्शन पाए थे, तो पापा से कहा, पापा ने मुझे यहाँ भेजा। अच्छा, पिछली बार का जो रिजल्ट देख करके आपने जो देखा, फिर अपने पापा से कहा कि हमें पांडे क्लासेस प्रयागराज जाना है। यस सर। तो फिर आप चले आए। फिर आप पूरा संतुष्ट रहे? हमारे जो टीचर SC पांडे सर, RK सर और AK सिंह सर, आलोक तिवारी सर, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप पूरी मेहनत से संतुष्ट हैं? यस सर। पूरी मेहनत की है उन लोगों ने। पर्सनली भी ध्यान देते हैं? यस सर। हमारी टेस्ट सीरीज चलती है, एक रैंकर टेस्ट सीरीज, आपने इसको ज्वाइन किया था? यस सर, किए थे। उसका फ़ायदा हुआ आपको? बहुत हुआ सर। बहुत फ़ायदा हुआ। यस। और आप आने वाले बच्चों को आप क्या राय देंगे कि वो पांडे क्लासेस ज्वाइन करें? यही सर कि जिसको मतलब कम फीस में पढ़ना है और अच्छे से अच्छे रैंक चाहिए, वो पांडे क्लासेस ज्वाइन करने। कम फीस में पढ़ना और अच्छी रैंक के लिए पढ़ना है तो आप पांडे क्लासेस प्रयागराज आएँ। ये देखिए पवन बिंद बता रहे हैं। तो और पवन क्या कहेंगे? और कहें कुछ बताइए हमारे टीचर के बारे में, कितनी मेहनत की, पर्सनली ध्यान दिया आपका कितना? टीचर तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं सर, और पढ़ाई के मानने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, और पर्सनल भी कहते हैं यही बात, रेगुलरिटी कंटिन्यू बनाकर पढ़ो, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। बहुत बढ़िया। हम लोग बताएं कि जैसे एक दिन भी बच्चा नहीं आता है तो मैं खुद पूछ लेता हूं कि तुम कल नहीं आए थे, तो वो बचता रहता है मेरी नज़रों से कि सुमन सर पूछ रहे, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं। तो वो सारे सर हमारे यहाँ करते हैं। अब चलिए मैं पांडे सर से जानूंगा कि पवन के बारे में कुछ बताएं। पवन बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं और ये लगातार रेगुलर रहकर पढ़ाई किया, और ये ऐसे स्टूडेंट हैं कि मैं इनके बारे में क्या बोलूं, बहुत सारी बातें हैं। बहुत शांत रहते हैं, और जैसे कि इंजीनियर की क्वालिटी ही होती है, शांत रहते हैं, गंभीर होते हैं, धैर्यशाली हैं। और जब धैर्य है, गंभीरता है, तो बड़ा अचीवमेंट तो मिल ही जाता है, और वो इनको IIT एडवांस का रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। वो मैं जानता हूँ कि IIT एडवांस में इनका सिलेक्शन होना है, और इसके बाद फिर IIT एडवांस में जाने के बाद, IIT से BTech करने के बाद ये कुछ नया ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका दिमाग में यही होता है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि इन्वायरमेंट के लिए, कोचिंग के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही, अब उसके लिए तो हमें कुछ और नहीं कहना है, क्योंकि हम कह ही क्या पाएंगे जब हमारे बच्चे ही सब कह रहे हैं, तो फिर हमें कहने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि आज के समय में फीस एक बड़ा फैक्टर है। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा गाइडेंस अगर दे दिया जाए
तो इस देश के विकास में उनका रोल बहुत बड़ा हो सकता है और उस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हम लोगों का यही काम है कि उन सभी बच्चों को हम मोस्ट वेलकम करते हैं कि आएँ। और मैं तो अपना जीवन ही इसीलिए मानता हूँ कि इन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बस इसी में सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। और ये बच्चे भी उसी लायक हैं कि पूरा मैं लगा रहता हूँ। मेरे को लगता है कि और समय होता तो मैं और इनके साथ दे देता, क्योंकि इतने आज्ञाकारी, इतने डिसिप्लिन में, इतने संस्कारिक बच्चे हैं कि शायद ही इस दुनिया में अब दिखाई दे इस तरह के संस्कार, इतने नैतिक मूल्य। और किसी भी संस्था को आगे होने में, देश को आगे होने में, पेरेंट का नाम को लेके बात किया जाए कि उनकी भी एक वैल्यू समाज में हो, तो उसके लिए 3 चीज़ें तो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, दूसरा उनके अंदर संस्कार होना चाहिए, तीसरा उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि ये तीनों हमारे विद्यार्थियों में रहता है और यही कारण है कि सारे टीचर पूरी तरह से लगे रहते हैं और पूरा डेडिकेशन होता है कि मेरे को बच्चों को सेलेक्ट कराना ही कराना है। जिद होती है, जहाँ बच्चों की जिद होती है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, वहाँ हम लोगों की जिद होती है सिलेक्शन के साथ रैंक ले आना है। और उस रैंक के लिए हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं और ये लोग उसको आसान बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमको मिलते हैं, ये मेरा भी भाग्य है कि मैं ऐसे बच्चों के शिक्षक हूँ और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ अपने बच्चों के बारे में। कितना भी कहूँ, आज के जीवन की जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं, एकदम डिफरेंट हैं। इनको बिल्कुल छूता भी नहीं है, समाज की गलत चीज़ें इनको छूता भी नहीं है। और इसीलिए ये लगातार सामान्य से बच्चे दिखने में, लेकिन दिमाग में नंबर 1, दिमाग में जिसकी जो मेन बातें हैं, ब्रेन, वो सबसे टॉप पे है। इसीलिए है क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं है, इनके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आया। और यही लोग देश को आगे भी ले जाएंगे। सही मामले में IIT के बच्चे वही हैं, यही लोग हैं और यही IITian हैं, यही IIT में जाएंगे, यही उसके योग्य हैं। और एडवांस का रिजल्ट भी आएगा। और पवन के साथ मैं फिर बातें करूंगा, फिर इनके बारे में बहुत सारी मैं बातें बताऊंगा, क्योंकि ये सब डिजर्व करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर जिद्दी जो स्वभाव है कि रहेंगे तो नंबर 1 पे हम ही रहेंगे, और यही इनको आगे बढ़ाते चला जा रहा है। और ये टीचर भी लगातार इन लोगों के साथ फोकस करते रहते हैं कि भाई तेरे को अच्छा करना, अच्छा करना। और ये लोग हार नहीं मानते। और इनको देखकर हम लोगों को भी लगता है कि देखो बच्चे अभी भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाओ। 2 घंटे बीत गए, अभी भी बच्चे बैठे हैं उसी हिसाब से कि सर 1 आध 2 क्वेश्चन और बोल दो, सर 1 आध 2 क्वेश्चन और बोल दो। इनका बस चले तो दिन भर क्वेश्चन बोल दो, दिन भर क्वेश्चन करते रहो। और ये सौभाग्य है इस देश का कि ऐसे ऐसे बच्चे इस देश में हैं। ये देश के होनहार हैं और ये देश के सौभाग्य हैं और ये देश के बेटे हैं। और ऐसे ही बेटों की ज़रूरत है इस देश को, तभी देश का कल्याण होगा। तो पवन, बाकी बातें एडवांस के रिजल्ट के बाद होंगी। आपके बारे में बहुत कुछ बताना है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू पवन बेटा। एक मिनट, हाँ ठीक है, जाइए। जी का मेंस का रिजल्ट है, उसी की श्रृंखला में अगली कड़ी के रूप में मैं बुला रहा हूँ